दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जिसमें एक बालक अपने नेत्रहीन माता पिता की भक्ति में और अपने कर्तव्य को पूरा करने में अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। श्रवण कुमार की कहानी रामायण से संबंधित है, तो चलिए श्रवण कुमार की कहानी को विस्तार से जानते हैं। जहां आज के बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकालकर अपने जीवन को सुख और खुशहाल समझते हैं, वहीं एक बालक था जो अपने माता पिता की सेवा करना ही अपना धर्म कर्तव्य समझता था। श्रवण कुमार के बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने कभी ना सुना हो, अन्यथा ऐसी कथाएं बहुत ही बिरले को सुनने को मिलती है। यह कथा माता और पिता के प्रति अतुलनीय सम्मान और प्रेम के बारे में विस्तार से बताती है। श्रवण कुमार ने अपना सारा जीवन अपने माता और पिता की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। उसने अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं समझा। उसने अंत समय तक भी अपने माता पिता की सेवा करना नहीं छोड़ा, इसलिए वह आज अमर है। उसका नाम हर व्यक्ति के मुख पर है। श्रवण कुमार का वर्णन वाल्मीकि रामायण के 64वें अध्याय में मिलता है। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था। शांतनु एक साधु थे तथा उनकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार का पालन पोषण बड़े ही कष्टों के साथ किया था, इसलिए अपने माता पिता के प्रति श्रवण के मन में अथाह प्रेम और श्रद्धा थी। श्रवण कुमार बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगे थे और जब वे थोड़े बड़े हुए तो घर का सारा कार्य करने लगे, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां चुनकर लाना, भोजन तैयार करना, घर के समस्त कार्य करता था। अपने माता पिता की सेवा में वह पूरी तरह लग गया था। वह अपने जीवन का सारा समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगा देना चाहता था। श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक स्त्री के साथ करवा दिया, परंतु जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ था वह स्त्री उनके नेत्रहीन माता पिता को बोझ मानती थी, उनके माता पिता को बहुत कष्ट देती थी, परंतु श्रवण कुमार के सामने वह उनसे अच्छा व्यवहार करती थी, उनके अच्छे से देखभाल करने लगती थी, लेकिन पीठ पीछे वह बहुत बुराई करती थी। ठीक वैसे ही जैसा आज के समय में भी देहात में काफ़ी ऐसी औरतें मिल जाती हैं, यहाँ तक कि काफ़ी जगहों में इस तरह की औरतें देखने को मिल जाती हैं। जब इस बात की भनक श्रवण कुमार को लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, जिसके कारण उनकी पत्नी नाराज हो गई और वह अपने पिता के घर चली गई और फिर दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा, उनके दुख को ही अपना दुख समझा, उनके दर्द को अपना दर्द समझा। उसने अपने माता पिता को कभी दुख नहीं पहुंचने दिया। समय के साथ श्रवण कुमार बड़ा होता गया और उनके माता पिता वृद्ध होते गए। उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वह मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा पर जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र श्रवण कुमार को बताई। तब श्रवण कुमार उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए और जाने के लिए तैयारियां करने लगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बैठा लिया और अपने कंधे पर कांवर बनाकर उठाकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी, गया, प्रयागराज ऐसे कई तीर्थ स्थानों पर ले गए। तीर्थ स्थलों का वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते थे। इस प्रकार उनके माता पिता उनके नेत्रों से तीर्थ स्थलों का दर्शन किया करते थे। श्रवण कुमार जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, तभी संध्या हो गई और शाम के समय उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता में बैठे कांवर को रखा और कलश लेकर पानी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी और वह उस नदी के पास पहुंच गए। उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ वनों में शिकार करने निकले थे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद, जंगलों में भटकने के बाद में कोई शिकार नहीं मिला और वो घर की ओर जा ही रहे थे कि इतने में उन्हें नदी के तट पर आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई वन्य जीवी नदी तट पर प्यास बुझाने आया होगा। राजा दशरथ नदी की ओर बढ़े और एक पेड़ के नीचे रुककर शब्द भेदी बाण चला दिए। बाण आहट की ओर बढ़ रहा था। जो आहट राजा दशरथ को सुनाई दी थी, लेकिन वह कोई वन्य प्राणी व जीव नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने गए थे। बाण उनके सीने में जाकर लगी और वह पीड़ा से कराहने लगे। यह कराह सुनकर राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे नदी के तट पर पहुंचे।
श्रवण कुमार घायल अवस्था में नदी के तट पर गिरे थे। राजा दशरथ जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका और वह इस समय प्यास से व्याकुल हैं। मैं उन्हें पानी न पिला सका। हे राजन, कृपया इस कलश को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास को बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। जाने अनजाने में खुद से हुए अपराध से दुखी व व्याकुल राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास किसी तरह से पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वह चरणों की आहट सुनकर जान जाते थे कि उनका पुत्र श्रवण कुमार है या कोई दूसरा। लेकिन इस बार श्रवण कुमार नहीं थे। पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरा वृतांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, हे राजन, जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे और तड़प तड़प के अपने प्राण को त्यागोगे। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था और राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे।